रिया के आरोपों में घिरने के बाद सुशांत से उनकी व्हाट्सएप चैट सामने आई, जिसमें उन्होंने दोनों के रिश्ते को बेहतर बताया, जबकि बहन प्रियंका से रिश्ते खराब होने का पता चला। सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने भी सोशल मीडिया पर अपनी और सुशांत की चैट शेयर की, जिसमें उनके परिवार से रिश्ते अच्छे दिखाई दिए। खबर है कि सुशांत के खाते से पिछले 1 साल में 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा पैसे एक सीए के खाते में ट्रांसफर किए गए। सुशांत केस में पूछताछ से पता चला कि रिया के भाई शोभिक के खाते में सुशांत ने पैसे ट्रांसफर किए थे। मुंबई पुलिस ने दिशा सालियान की लंदन में रहने वाली दोस्त अंकिता से पूछताछ की और आखिरी बार वीडियो कॉल पर हुई बातचीत के बारे में भी पूछताछ की। खबर है कि ईडी सोमवार को रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी पूछताछ कर सकती है। रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने बिना सबूतों के रिया को बदनाम करने पर आपत्ति जताई और कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के लिए कहा। सुशांत केस में ईडी सोमवार को एक बार फिर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में होटल में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। ये होटल कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। विजयवाड़ा हादसे पर आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने पीड़ित परिवारों को 50 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया। विजयवाड़ा में हुए हादसे के बाद स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री और परिवहन मंत्री ने मौके का जायजा लिया। विजयवाड़ा में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया और आंध्र प्रदेश के सीएम से बातचीत की। विजयवाड़ा हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दुख जताया और केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। विजयवाड़ा आग हादसे पर दमकल विभाग ने दावा किया कि होटल में आग से बचाव के नियमों का पालन नहीं किया गया था। केरल के इडुक्की में जमीन खिसकने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 42 हो गई। पीएम मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए 1 लाख करोड़ के कृषि फंड की शुरुआत की और पीएम किसान योजना के तहत 17,000 करोड़ की छठी किश्त भी जारी कर दी। दिल्ली में राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस के स्थापना दिवस पर बेरोजगारी के खिलाफ रोजगार दो अभियान की शुरुआत की। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर रोजगार और कोरोना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा और यूथ कांग्रेस के अभियान को समर्थन देने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा से जुड़े 101 उपकरणों का अब आयात नहीं करेगा, बल्कि देश में उनका निर्माण होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में दूसरी पार्टियों के विधायकों को चिट्ठी लिखकर अपनी सरकार बचाने के लिए समर्थन मांगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर बीजेपी पर उनकी सरकार को गिराने की कोशिश का आरोप लगाया। राजस्थान में बीजेपी ने विधायकों के टूटने के डर से 23 विधायकों को गुजरात भेजा, जबकि 17 और एमएलए गुजरात भेजे जाएंगे। राजस्थान में कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने एक वीडियो जारी करते हुए हर हाल में सचिन पायलट का साथ देने का दावा किया। गुजरात भेजे गए राजस्थान के बीजेपी विधायकों के मंदिर में दर्शन करने की तस्वीर आई सामने, जबकि सभी विधायकों के मोबाइल फोन बंद रखे हैं। सीएम अमरिंदर सिंह और कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा के बीच तकरार बढ़ने के बाद पंजाब सरकार ने बाजवा की सुरक्षा वापस ले ली। झारखंड के देवघर में सेप्टिक टैंक में उतरे 6 लोगों की मौत हो गई। जोधपुर में 11 पाकिस्तानी शरणार्थियों की संदिग्ध हालत में मौत हुई, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 64,399 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 21,50,000 के पार पहुंचा। देश में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़कर 43,379 हो गया। सुशांत केस में शिवसेना के मुखपत्र सामना में अंकिता लोखंडे और बिहार पुलिस पर राजनीति करने का आरोप लगाया गया। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने सुशांत केस में संजय राउत और आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट कराने की मांग उठाई। शिवसेना नेता संजय राउत ने सुशांत केस में राजनीति होने का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार को निशाना बनाने की साजिश का आरोप लगाया। महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और सीबीआई जांच का विरोध किया, जिसमें 11 अगस्त को सुनवाई होगी। नेपाल में भारतीय राजदूत ने भारतीय सेना की तरफ से 10 वेंटिलेटर नेपाल की सेना को दिए। राम पर दावा करने के बाद नेपाल के पीएम ओली ने वहां अयोध्या की तर्ज पर विशाल राम मंदिर बनाने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकियों ने बीजेपी नेता अब्दुल हमीद पर फायरिंग की, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पुंछ के मेंढर और मनकोट सेक्टर में फायरिंग की, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया और उसके बाद मुठभेड़ हुई। कोशीगोड विमान हादसे में मारे गए पायलट अखिलेश कुमार का पार्थिव शरीर मथुरा में उनके घर पहुंचा, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में पड़ोसियों के झगड़े में गोली लगने से एक लड़के की मौत हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,404 केस सामने आए, जिसके बाद कुल कोरोना पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा 1,44,127 हो गया। दिल्ली के अंबेडकर नगर में सीएम केजरीवाल ने एक 600 बेड के अस्पताल का उद्घाटन किया। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक रेस्टोरेंट में 43 लोग देर रात पार्टी करते पकड़े गए, जिसके बाद मामले में केस दर्ज किया गया। दुनिया भर से पिछले 5 दिनों में आए कोरोना के आंकड़ों में सबसे ज्यादा मरीज भारत में सामने आए।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 8 राज्यों में 13 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के 7 में से एक मरीज की मौत हो रही है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए 350 पुलिस अफसरों को क्वारंटीन कर दिया गया। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 आज 73 जिलों के 1571 परीक्षा केंद्रों पर हुई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों को बलराम जयंती, हलछठ और दाऊद जन्मोत्सव की बधाई दी। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को फिर घेरा और फाइलें गायब होने का आरोप लगा दिया। राहुल गांधी ने विश्व आदिवासी दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए सभी को सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखने की अपील की। छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस पर एक कार्यक्रम हुआ जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह यादव की सेहत में पहले से सुधार है, जिसे देखते हुए उन्हें 1 या 2 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। 15 अगस्त को हिंसा की साजिश के लिए अमेरिका से रूट फोन कॉल्स पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। दिशा सालियान की मां ने बेटी से जुड़ी खबरों पर नाराजगी जताते हुए सुशांत की मौत से उनकी बेटी का कोई संबंध होने से इनकार किया। सुशांत के पिता ने रिया का केस मुंबई ट्रांसफर करने वाली याचिका पर जवाब दाखिल किया, जिसकी सुनवाई 11 अगस्त को होगी। मध्य प्रदेश में महंगे डीजल के विरोध में कल से 12 अगस्त तक ट्रक ऑपरेटर हड़ताल पर रहेंगे। लखनऊ में कोरोना पॉजिटिव यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को सांस लेने में तकलीफ की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में आरोपी और 1 लाख के इनामी बदमाश हनुमान पांडे और राकेश पांडे को लखनऊ में एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। यूपी में एसपी ने 2022 के चुनाव अभियान के लिए 2022 में साइकिल नारा दिया, जिसका पोस्टर भी जारी किया गया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने 2022 में सरकार बनने पर सभी जातियों के महान संतों के नाम पर अस्पताल और ठहरने की जगह बनवाने का वादा किया। भोपाल में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के खिलाफ पीएम मोदी की आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया में पोस्ट करने के आरोप में केस दर्ज किया गया। यूपी में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा ने अयोध्या में मिली 5 एकड़ जमीन पर बनने जा रही मस्जिद को बाबर का नाम दिए जाने की राय दी। दिल्ली के नारायणा में बन रही एक दीवार का विरोध में प्रदर्शन किया गया और आरोप लगाया गया कि दीवार से वहां रह रहे लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश के अमेठी में गलत नाम और पता लिखाकर 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज गायब हो गए, जिनकी तलाश में प्रशासन जुट गया। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 5 लाख के पार पहुंची। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक कार की ट्रक से टक्कर होने पर 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग जख्मी हो गए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, अपराध और कोरोना पर एक बार फिर नीतीश सरकार को घेरा। कानपुर में एक शव की शिनाख्त के बाद परिवार ने उसे अपने घर का सदस्य समझकर दफना दिया, लेकिन 2 दिन बाद वो आदमी घर लौट आया। गुजरात के मेहसाणा में अमूल के एक अधिकारी की कार पर टक्कर मारने की घटना पर साजिश की आशंका जताते हुए पुलिस ने शिकायत दर्ज की। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में एक महिला ने अपने देवर के 2 साल के बच्चे के हाथ पैर बांधकर उसे अलमारी में बंद कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। गुजरात के मोरबी में हाईवे पर एक कार पर कंटेनर गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। असम में 8 और लोगों की मौत के बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 140 पर पहुंच गई। लेबनान धमाके के बाद वहां के सूचना मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अरब लीग ने हादसे से उबरने के लिए हर हाल में मदद करने का ऐलान किया। विश्व बैंक ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए भारत से चल रहे जल विवाद में मध्यस्थता करने से इनकार कर दिया। अमेरिका के एटलांटा में स्कूल खुलते ही 11 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद 260 छात्रों और 8 टीचरों को क्वारंटीन किया गया। चीन में ब्लैक डेथ के नाम से पहचाने जाने वाले ब्यूबोनिक प्लेग से एक हफ्ते में 2 लोगों की मौत होने के बाद हेल्थ वार्निंग जारी कर दी गई। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ईमेल के जरिए वोटिंग कराए जाने का डोनाल्ड ट्रंप ने विरोध किया। सऊदी अरब के खुफिया विभाग के अधिकारी ने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर उनकी हत्या की साजिश का आरोप लगाया, जिसके बाद अमेरिका में केस दर्ज किया गया। चुनाव में रिकॉर्ड वोट के साथ जीत हासिल करने वाले श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे आज 4थी बार पीएम पद की शपथ लेते नजर आए। ब्राजील में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंचा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कच्चा तेल उधार देने से मना किया और सप्लाई पर रोक लगा दी। जम्मू कश्मीर में लश्कर तैयबा का एक बड़ा मॉड्यूल पकड़ा गया, जिसमें टेरर फंडिंग के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कारोबारियों की संपत्ति से जुड़ी एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी दुनिया के 4थे सबसे अमीर व्यक्ति बने। बिजली कंपनी एनटीपीसी ने कोरोना के समय सबसे ज्यादा 100 अरब यूनिट बिजली बनाने का नया रिकॉर्ड बनाया। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद सभी राज्यों में नकली दूध और मक्खन के खिलाफ अभियान शुरू हुआ। ऑनलाइन खाना पहुंचाने वाली कंपनी जोमैटो अब महिला कर्मचारियों को 1 साल में 10 दिन की पीरियड लीव देगी। मैनचेस्टर में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 3 विकेट से मात देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। पाकिस्तान के गेंदबाज नसीम शाह सबसे कम उम्र में
इंग्लैंड के कप्तान को आउट करने वाले दूसरे गेंदबाज बने। मैच फिक्सिंग के आरोप में 2 साल के बैन के बाद बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब अल हसन अगले महीने से अभ्यास शुरू करेंगे। आईपीएल शुरू होने से पहले आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने एक वीडियो शेयर करते हुए फैंस को यह एहसास दिलाया कि आरसीबी उनके लिए कितना अहम है। आंध्र प्रदेश के विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत ने 5 अगस्त को अपनी दोस्त अंजलि से शादी कर ली, जिसकी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया में शेयर की। सांस लेने में तकलीफ के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराए गए संजय दत्त की कोरोना की रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। रामायण में सीता की भूमिका निभा चुकी एक्टर दीपिका चखलिया फिल्म गालिब में दिखाई देंगी, जिसका पोस्टर जारी कर दिया गया। सोनू सूद ने ट्वीट कर लोगों से बीमार लोगों की मदद करने की अपील की। फेक फॉलोअर केस में रैपर बादशाह ने सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए 75 लाख रुपए देने की बात कबूल की। बिग बॉस 14 का टीजर जारी कर दिया गया। इस साल बिग बॉस को 2020 के नाम से जाना जाएगा। फिल्म कोई मिल गया के 17 साल पूरे होने के मौके पर ऋतिक रोशन ने फिल्म के किरदार जादू को याद किया।